अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट कोड के बारे में स्टडी करेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे लिखी जाती है, आने वाले ट्यूटोरियल सारे हमारे इसी के ऊपर बनेंगे। तो हमारी वेबसाइट learnCodeWeb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड विद एग्जांपल। ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा पहला ट्यूटोरियल है। तो आने वाले वीडियोस हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस फंक्शंस तक जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले तमाम ट्यूटोरियल्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्रंट एंड लैंग्वेज है। मौजूदा दौर में इसके बहुत सारे हमारे पास लाइब्रेरीज और प्लगइन बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे jQuery जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है। इसके अलावा Node.js, React.js, Angular.js, ये सारे जितने भी हमारे पास प्लगइन्स हैं, ये कोर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ को मॉडिफाई किया गया है, बनाया गया है। मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम प्योर जावास्क्रिप्ट का कोर का कोड लिखते हैं तो उसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके फंक्शन, उसके मेथड जो बिल्ट इन हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। उसी को कंपाइल कर दिया जाता है एक सिंपल मेथड के अंदर, तो वो फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी बन जाती है। यानी इसी के तमाम वो मेथड्स, वो फंक्शंस, उनको कंप्रेस करके एक छोटी सी लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। फिर उस लाइब्रेरी को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो jQuery हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। jQuery को इनसे पिछली वीडियोस में कई जगह पे मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में आज हम इसमें स्टडी करेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली किस तरह से लिखी जाती है। फिर इसका हम सिंटैक्स लिख के देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस टैग के अंदर ये लिखी जाती है, और अगर हम जावास्क्रिप्ट की खुद से फाइल बनाएं या कोई प्लगइन बनाएं तो हम उसकी एक्सटेंशन का नेम क्या रखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट जो सी है, इसके 3 प्रोसेस हैं। इसको 3 तरीकों से लिखा जाता है। सबसे पहले हम बॉडी के टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम हेड टैग के साथ अटैच कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, या हम एक्सटर्नल फाइल बना के रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को आप इंक्लूड करवाएंगे हेडर में। बॉडी के अंदर भी करवा सकते हैं, फुटर में भी करवा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस जो सी है वो है फुटर। फुटर से मुराद बॉडी के टैग के क्लोज होने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट की तमाम लाइब्रेरीज को लोड कराना बेहतर रहता है। बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास डिज़ाइन फ्रेमवर्क है। तो बूटस्ट्रैप का जो ओरिजिनल डूम है, हम अभी आपको इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर चलते हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो मेन जोन सी है कोडिंग, वो हमारे पास होती है स्टाइल शीट। क्योंकि इंटरफेस अगर ख़राब नज़र आएगा यूज़र के लिए, वो परेशानी वाली चीज़ है। तो जावास्क्रिप्ट को हम हेड के अंदर इंक्लूड नहीं करवाते। जावास्क्रिप्ट को हमेशा हम बॉडी टैग के क्लोज होने से पहले इंक्लूड करवाते हैं। स्क्रिप्ट जितने भी हैं वो हमारे पास जब डूम रेडी हो जाए, जब ये तमाम कोड एग्जीक्यूट हो जाए, फिर एग्जीक्यूट हो तो बेहतर है। अगर कोई ऐसा आपके पास फाइल है, प्लगइन है, या आपका कोड है जो आप चाहते हैं कि पहले एग्जीक्यूट हो, तो ऑफ कोर्स उसको आप टॉप पर रख सकते हैं। बॉडी टैग के बिल्कुल साथ रख सकते हैं, हेड टैग में भी रख सकते हैं, या एक्सटर्नल फाइल बना के आप हेड टैग के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं ताकि वो सबसे पहले लोड हो। तो ये डिपेंडेंसी आपके अपने लॉजिक्स पे है, अपने प्रोसेसेस पे है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मेन जो इसके मेथड हैं लिखने के वो 3 हैं, बॉडी टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर, और एक्सटर्नल फाइल बना के। अब इसको लिखने का जो प्रोसेस है वो क्या है। जावास्क्रिप्ट को हम जब लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम स्क्रिप्ट के टैग से स्टार्ट करते हैं और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम जितना कोड लिखेंगे वो ब्राउज़र में अंडरस्टैंडेबल होता है जावास्क्रिप्ट। और जब हम इसकी कोई फाइल बनाएंगे तो हमें उसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस रखनी होगी। डॉट जेएस अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर वो हमारे पास फाइल एज अ जावास्क्रिप्ट नहीं कंसीडर होगी। अब ये केस सेंसिटिव होता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है केस सेंसिटिविटी। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी इसमें आपको जिस तरह से मेथड दिया गया है आपने उसी तरह से लिखना है। अगर आपको कैमल नोटेशन में मेथड दिए गए तो आप कैमल नोटेशन में लिखेंगे।
मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही है अपनी स्क्रीन पे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसमें गेट का जी छोटा है, एलिमेंट का ई बड़ा है, आईडी का आई बड़ा है, लेकिन बाय का बी छोटा है। आप इसको इसी तरह लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आप इसमें बी बड़ा कर देंगे या ये सारे स्मॉल में लिख लेंगे, कैप्स लॉक में नहीं कंसीडर करेंगे, कैमल नोटेशन नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये मेथड आपका एरर देगा, ये चलेगा ही नहीं। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपको मेथड का ख्याल रखना है कि वो आप क्या लिख रहे हैं। अब हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स को लोकल सिस्टम पे बना के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियोस का फोल्डर, यहाँ पे हम एक फोल्डर नया बना लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ, जावा स्क्रिप्ट यूज। एक फोल्डर हमने क्रिएट किया, यहाँ इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। index.html। ऑफ कोर्स ये index.html की फाइल हमारे पास ये बनेगी, हमें इसके अंदर कोई स्पेशल फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैंने ओपन कर लिया। एक हम न्यू फाइल बना के यहाँ से डूम उठा लेते हैं, HTML5। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये सिंपल हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली। बॉडी टैग के अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं इसी फाइल को अपने लोकल सर्वर पर स्टार्ट करते हैं। लोकल होस्ट वीडियोस का फोल्डर है। वीडियोस के फोल्डर के अंदर हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट के नाम से। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट यूज़र लिख दिया, बेसिकली ये यूज़ था, जावास्क्रिप्ट यूज़। इसमें अलर्ट लेके देखते हैं, सेव। तो ये हमारे पास अलर्ट आ गया। सिंपल मैंने फर्स्ट मेथड इस्तेमाल किया, अलर्ट छोटा सा एक फंक्शन है, तो अलर्ट हमारे पास काम करता है। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि कोड और कंसोल साथ साथ चल सके। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ए को हम कर देते हैं 5। आप कोई भी रख सकते हैं, मैं दो वेरिएबल्स को सम करवा के दिखाने लगा हूँ। 6 सम ए प्लस बी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसमें यूज़ हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम। तो ये हमारे पास सिंपल जो सम है वो हमने निकाल लिया। अगर आप कंसोल लॉग में देखना चाहें, कंसोल में इसका रिजल्ट देखना चाहें, अलर्ट में देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं। अलर्ट भी ले लेते हैं, कंसोल लॉग भी ले लेते हैं, दोनों हम ओपन कर लेते हैं। यही 11 अलर्ट में भी आएगा और कंसोल में भी नज़र आएगा। तो ये बेसिकली हमने तीन जो तरीके हैं किसी भी लॉजिक को चेक करने के, वो ये तीन है। या आप उसको उसके आउटपुट को बेसिकली हम कंसोल में या हम अलर्ट लेके देख लेते हैं कि हमारे पास वो मेथड, वो फंक्शन, वो लॉजिक ठीक चल रही है या नहीं। अब हमारे पास अगर कोई वैल्यू हो, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट नेम उसका कुछ भी है, टेस्ट ही ले लेते हैं, आईडी उसकी टेस्ट है, वैल्यू उसके अंदर है z,
तो हम इसकी इस वैल्यू को कैसे गेट करेंगे? वैल्यू गेट करने के ये कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको आगे हम देंगे कि किस तरह से आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज पे सिर्फ मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना आपको समझा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ कि बेसिक जो इसका लिखने का प्रोसेस है वो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। उसके बाद आपने जस्ट अपनी लॉजिक लिखनी है और वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगी आपके वेब पेज के अंदर फ्रंट एंड पे। तो अगर किसी एलिमेंट के आपने वैल्यू उठानी है तो आप उसकी आईडी के थ्रू उसको उठाएंगे। यानी आप करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारे पास है टेस्ट। इसको मैं सेव करवा लेता हूं एन में, और यहां हम ले लेते हैं अलर्ट एन। अब इसे चला के देखते हैं। ऑब्जेक्ट HTML इनपुट 11 और ये हमारे पास वैल्यू आई। कंसोल लेंगे तो हमें अब ये पता लग जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन रहा था तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अलर्ट हम नहीं ले सकते वेब पेज के अंदर। लेकिन जब हम कंसोल इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट की पूरी वैल्यू दिखा देता है। इनपुट बेसिकली ऑब्जेक्ट था, ये उसकी आईडी थी और ये उसकी सारी डिटेल आपके पास आ गई। ये ब्राउज़र की डिटेल है, जो ब्राउज़र के अंदर डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टाइल होता है। अब हम इसकी वैल्यू को गेट अगर करना चाहते हैं तो डॉट वैल्यू, दैट्स इट। अब हमारे पास वैल्यू आएगी Z और 11। अब अगर आप इसका अलर्ट लेंगे तो आपको अलर्ट भी मिलेगा। पहले क्या था, आप पूरे ऑब्जेक्ट को गेट करने की कोशिश कर रहे थे तो पूरा ऑब्जेक्ट कभी भी आपको रिजल्ट सेट ठीक नहीं देगा। उसमें आपके पास जो मैसेज आएगा वो वही होगा कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें आया था, जब हमने वैल्यू नहीं लिखा था तो क्या कह रहा था, ऑब्जेक्ट HTML इनपुट है, एलिमेंट है, इसको आप नहीं इस तरह से डायग्नोज कर सकते कि वो क्या चीज़ है। तो उसकी वैल्यू गेट करने के लिए डॉट वैल्यू हमने लगाया, तो अब हमारे पास कंसोल लॉग में भी और अलर्ट में भी उसकी वैल्यू आ गई। लॉग में भी आ गई और दूसरी वैल्यू भी आ गई। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस है जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का। अब यही कोड अगर मैं यहाँ से उठाऊं और एक अलग फाइल बना के उसकी एक्सटेंशन .js लिख के इसमें इंक्लूड करा दूं, तब भी ये हमारे पास प्रॉपर काम करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर हम इसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट करके इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। फंक्शंस नाम रख लेते हैं .js। ये हमारे पास JS की फ़ाइल बन गई। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल को अब हम इंक्लूड कैसे करवाएंगे उसका भी कोड आप देख लें। ये हमारे पास JS की फाइल है, तो इसमें हमें स्क्रिप्ट टैग या किसी भी टैग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसको हम स्क्रिप्ट टैग में ही इंक्लूड करवाते हैं। इंक्लूड कराने के लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स को, functions.js। अब ये हमारे पास फाइल इंक्लूड हो गई है इंडेक्स के अंदर। अब इस फाइल में जो कोड है वो बेसिकली हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो वही हमारे पास डाटा अभी भी आ रहा है। इसे कंट्रोल रिफ्रेश करते, परफेक्ट। अब अगर आप इस फाइल को उठा के ऊपर ले जाएं हेड टैग के अंदर, अब आपके पास वैल्यू का एरर आएगा, क्योंकि वैल्यू डिफाइन हो रही है बाद में और आपने कोड रखा हुआ है पहले। पहले ये कोड चला, उसे वो वैल्यू नहीं मिली तो उसने एरर दे दिया।
अगला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। पहले कोड पे ही एरर आ गया तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम है, बल्कि पूरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यही फ्लो होता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इसके तमाम तरतीब को ज़हन में रखना है। एक तो कैमल नोटेशन में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे, जब भी इसके मेथड को इस्तेमाल करेंगे कैमल नोटेशन में करेंगे। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव के साथ साथ ये फाइल जो सी है हमने जो इंक्लूड करवाई है या कोड जो हमने लिखना है उसको भी एहतियात से लिखना है कि किस कोड के बाद आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रखना है। मिसाल के तौर पे जब मैंने ये फाइल इसके नीचे रखूँगा या कोड मैं इसके यहाँ पे नीचे रखूँगा, पहले इसकी एग्जीक्यूशन बनवा रहा हूँ, उसके बाद अगर कोड ऐड करेंगे तो मसला नहीं आएगा। अगर हम उससे ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास मसला आ जाता था कि वैल्यू टेस्ट की जो वैल्यू है, टेस्ट आईडी की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वो एग्जीक्यूट बाद में हो रहा था और जावास्क्रिप्ट पहले चल रहा था। तो पहले जब वो चला उसे टेस्ट नाम की कोई आईडी कुछ भी नहीं मिला और बाद में हमारे पास टेस्ट आईडी बन रही थी। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये हमारे पास बेसिक सी एग्जांपल है। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को देखेंगे और इसके तमाम स्ट्रक्चर को तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।